अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हमने एक वीडियो अपलोड किया मटीरियल नाउन के बारे में। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि जो वीडियो आप देखेंगे वो जो मटीरियल नाउन के बारे में है तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बनेगा इस वीडियो को समझने के लिए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये मटीरियल नाउन के ही बारे में है। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मटीरियल नाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें मादी या इसमें अशिया। तो मटीरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटीरियल्स आर सबस्टेंसेस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड, गोल्ड, वुड, प्लास्टिक, आयरन एटसेट्रा। मटीरियल नाउन को समझना है हमें। तो ये जो वीडियो है हम इस वीडियो में एक और डेफिनेशन आपकी खिदमत में रखते हैं। वो ये है जो मैंने रिसेंटली पढ़ी। तो मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं? मटीरियल नाउन्स वो नाम होते हैं मटीरियल्सों के, ये जो सबस्टेंसेस है या मटीरियल थिंग्सों के वो नाम होते हैं जिनसे हम दूसरे चीज बना सकते हैं, जिनसे हम दूसरे चीज बनाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जैसे गोल्ड है हमारे पास, गोल्ड से हम दूसरे चीज बनाते हैं, गोल्ड से हम दूसरे चीज बनाते हैं तो गोल्ड क्या हुआ? गोल्ड मटीरियल नाउन कहलाता है। तो वुड से हम दूसरे चीज बनाते हैं तो वुड क्या हुआ? वुड हुआ मटीरियल नाउन। इसके बाद प्लास्टिक, जैसा कि आप जानते हैं प्लास्टिक से हम दूसरे चीज बनाते हैं तो प्लास्टिक क्या हुआ? प्लास्टिक मटीरियल नाउन हुआ। इसके बाद आयरन, जो लोहा है, लोहे से हम दूसरे चीज बनाते हैं तो लोहे को हम क्या कहेंगे? लोहे को हम मटीरियल नाउन कहेंगे। इसके बाद हम मजीद इसको समझने की कोशिश करेंगे। द मैटर फ्रॉम विच ए थिंग आर कैन बी मेड। मैटर, पहले हमें इस पॉइंट को, इस सेंटेंस को समझने से पहले हमें एक वर्ड आया है मैटर। मैटर को समझना है पहले। मैटर किसको कहते हैं? अगर साइंस स्टूडेंट्स आप हैं तो आप जानते हैं मैटर एनीथिंग, जो भी दुनिया में कोई चीज है, जो भी दुनिया में कोई चीज है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड, जो स्पेस घेरता हो, एंड हैज मास, जिसका कोई मास हो, कोई वजन हो, उसको क्या कहते हैं? उसको मैटर कहते हैं। आपकी खिदमत में ये एग्जांपल, जैसा कि आप जानते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर है। मैंने अपने ये हाथ पे रखा है तो हाथ पे रखने से अगर आप गौर करेंगे तो इसका कोई ना कोई वजन है। मैं महसूस करता हूं कि इसका कोई ना कोई वजन है। अगर आप देखेंगे तो ये कोई ना कोई स्पेस, जगह ये कोई ना कोई घेरता हो। वो जो स्पेस है वो यहां से यहां तक, तो यहां से यहां, तो ये जो स्पेस है इसने घेरी है। एक तो स्पेस, दूसरा तो इसका मास है, मास प्लस स्पेस। तो यहाँ पे इस मार्कर का हमें दो चीज देखने को मिले, मास एंड स्पेस। उसी को हम कहते हैं मैटर। जो चीज स्पेस भी घेरता हो, जो चीज स्पेस भी घेरता हो, जिसका कोई मास हो, उसको मैटर कहते हैं। तो मटीरियल नाउन किसको कहेंगे हम फिर? मटीरियल नाउन वो चीज है मैटर। वो मैटर है जिस मैटर से हम कोई चीज बनाते हैं, जिस मैटर से हम कोई चीज बना सकते हैं। उम्मीद है आप ये सब कुछ समझ रहे होंगे। इसके बाद इसका क्रक्स जो है, इसका क्रक्स यही है कि इसको हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो इन दोनों पॉइंटों का जो हमारे पास एक बात आई है, जो हमारे जहन में एक बात आई है, वो ये है कि इसका जो हम क्रक्स निकालेंगे तो मटीरियल नाउन आखिर किसको कहेंगे? वो चीज दुनिया में, जो भी दुनिया में मटीरियल्स है, उन मटीरियलों से अगर हम दूसरे चीज बनाते हैं, दूसरे चीज बना सकते हैं, उन्हीं मटीरियलों को हम कहते हैं मटीरियल नाउन। उम्मीद है आपने समझा होगा। इसके बाद हम इसको मजीद समझने की कोशिश करेंगे। तो गोल्ड, सोना है हमारे पास। सोने से हम क्या क्या बना सकते हैं? सोने से हम क्या क्या बनाते हैं? जैसा कि हमारे माए बहनें इससे वाकिफ है। सोने से हम ज्वेलरी देखते हैं, रिंग देखते हैं, ब्रेसलेट देखते हैं, नेकलेस देखते हैं, जो हमारे बहनें माए पहनते हैं।
ईयरिंग्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद वुड, दूसरा पॉइंट, वुड से हम क्या देखते हैं? वुड जो है हमारे पास, वुड से हम क्या देखते हैं? वुड से बनता है टेबल, वुड से बनता है टेबल, जैसा कि आप जानते हैं। वुड से बनता है पेंसिल, वुड से बनता है पेंसिल। जो ये है, ये पेंसिल है, ये किससे बना हुआ है? ये वुड से बना हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद पेपर भी किससे बनता है? पेपर भी वुड से ही बनता है। इसके बाद बुक, कोई भी बुक आप ले लीजिए, मैं ये बुक ले लेता हूँ, वो ये है कि दर्स तिर्मिज़ी। ये जो बुक है, ये किसे, अगर आप गौर करेंगे, अगर आप सोचेंगे, आप पढ़ेंगे, तो ये बुक, इसकी जब ये जो बनी है, ये वुड से ही बनी है, ये वुड से ही बने। कैसे बनी है वो मैं इस वीडियो में नहीं कह सकता हूं, इसके लिए तो एक और वीडियो होना चाहिए, इसमें तो ये लेंथी हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि वुड से हम टेबल भी बनाते हैं, वुड से हम पेंसिल्स भी बनाते हैं, वुड से हम पेपर्स भी बनाते हैं। शीट जो है, शीटों, ये जो पेपर्स है, इसके बाद पेपर्स की मदद से हम कोई बुक बनाते हैं, तो बुक पे हम लिखते हैं। तो ये जो हम लिखते हैं, तो इसको फिर पब्लिश करते हैं, तो मार्केट में ये अवेलेबल फिल होती है। इसके बाद ये जो अगला पॉइंट है, चेयर जो कुर्सी है हमारे पास, ये भी वुड से ही बनती है। कुछ चेयर्स प्लास्टिक से भी होती है, आयरन से भी। मैं जो बात यहाँ कह रहा, आप समझने की कोशिश कीजिए। चेयर जो है, कुर्सी, ये वुड से ही बनती है। हाउस जो हमारा मकान होता है, इसमें वुड का ही इस्तेमाल होता है। एक ज़माना था जब आज के दौर की अगर हम बात करेंगे, आज के दौर में आयरन की ज़रूरत हो, सीमेंट की ज़रूरत होती। एक वक्त था जब हमारे जो मकान थे, जो हमारे हाउसेस थे, उसमें सिर्फ यूज़ था वुड का यूज़ था। तो हाउस, आज के मकानों में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बोट में ये जो वुड है, बोट बनती है वुड से। बेड जो हमारे घर में होता है, तो बेड ही बनता है वुड से। तो इससे क्या पता चला कि वुड जो है, इससे दूसरे चीज वजूद में आते हैं, गोल्ड से दूसरे चीज बनते हैं। तो ये क्या हुआ? ये गोल्ड हुआ मटेरियल नाउन। वुड क्या हुआ? वुड हुआ मटेरियल नाउन। इसके बाद तीसरा पॉइंट है प्लास्टिक। जैसा कि आप जानते हैं, प्लास्टिक से क्या क्या बनता है? प्लास्टिक से ये पहला जो ये एग्जांपल मेरे हाथ में, ये प्लास्टिक, ये किससे बना हुआ है? ये पानी से नहीं बना हुआ, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद ये जो पेन है, ये भी किससे बना हुआ है? आप जानते हैं। इसमें जो इसका जो इस्तेमाल हुआ है, इसको बनाने में हमें प्लास्टिक की जरूरत पड़ी। इसके बाद बोतल हमारे पास है, मिल्क बोतल जिसमें दूध होता है, जूस बोतल, ये भी बनती है प्लास्टिक से। जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक बोतल है, ये किससे बनी हुई? ये प्लास्टिक से ही बनी हुई। इसके बाद ऑयल की एक और बोतल है हमारे पास, ऑयल है, ये ऑयल है इसमें। तो ये किससे बनी हुई? ये बोतल, ये प्लास्टिक से ही बनी हुई है। इसके बाद आप मजीद समझने की कोशिश कीजिए, वो है टेबल्स भी किससे बनते हैं? टेबल्स भी प्लास्टिक से ही बनते हैं। इसके बाद स्टेडियम सीट्स, अगर आपने क्रिकेट देखा, तो क्रिकेट में आपने देखा जो स्पेक्टेटर्स है, ये जो तमाशाई किस पे बैठते हैं? तमाशाई स्टेडियम सीट्स पे बैठते हैं। तो स्टेडियम सीट्स किससे बनते हैं? स्टेडियम सीट्स प्लास्टिक से बनते हैं। तो आयरन से भी हो सकते हैं, आयरन से भी होते। तो मैं यहाँ पर जो बात करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद टॉय कार्स, वाटरिंग कैन, किचन बिन। इसके बाद एक और एग्जांपल आपकी खिदमत में, वो ये है कि एयरप्लेन, ये भी किससे बना हुआ है? ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है। उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे सब। इसके बाद आयरन, जो हमारे पास लोहा होता है, तो लोहा जो है व्हीकल्स में हम देखते हैं,
कार्स में हम आयरन का इस्तेमाल होता है, स्टील का इस्तेमाल होता है, जैसा कि आप जानते हैं। ट्रक्स में इसका इस्तेमाल होता है, आयरन का इस्तेमाल। बसेस में, ट्रेन्स में, जैसा कि आप देखते हैं ट्रेन जो बनते हैं वो आयरन से ही बनते हैं। तो आयरन क्या हुआ? आयरन हुआ मटेरियल नाउन। यूटेंसिल्स जो हमारे घर में होते हैं, हम देखते हैं स्पून जो हमारे घर में चमचा होता है, चमचे होते हैं। तो वो जो चमचे होते हैं हमारे घर में, मैं उन चमचों की बात नहीं कर रहा हूं जैसा कि हमारे मार्केट में कहा जाता है कि वो हमारा चमचा है, वो उस चमचे के पीछे मत जाना। तो मैं उस चमचे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आयरन चमचे की बात कर रहा हूं, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसके बाद नाइव्स किसका प्लूरल है? नाइव्स जो नाइफ का प्लूरल है। आप आगे इसको वजाहत के साथ पढ़ेंगे। नाइफ किसको कहते हैं? नाइफ कहते हैं, इसको नाइफ कहते हैं, इसको नाइफ। ये हमारे घर में होता है। चाकू ये हमारे घर में होता है। इसका जब प्लूरल हम देखते हैं, इसका प्लूरल है नाइव्स, KNIVES, क्योंकि FE काटा गया तो FE के बदले से हम लिखते हैं VES, तो इसका क्या बनेगा? नाइव्स मीन्स बहुत से चाकू। ये आप देखते हैं ये किससे बना हुआ है? इसका जो इस्तेमाल हुआ है वो आयरन से हुआ है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आयरन से हम दूसरे चीज भी बना सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं वॉशिंग मशीन्स में इसका इस्तेमाल होता है, वॉशिंग मशीन्स में इस्तेमाल होता है। आप देखते हैं वॉशिंग मशीन्स के बाद आप देखें बहुत से चीजें आप देखते हैं जो आयरन से बनते हैं। आप बहुत सी चीजें, रेफ्रिजरेटर्स भी आपके घर में होते हैं, उनमें भी आप देखते हैं कि उनमें जो इस्तेमाल होता है वो आयरन का ही होता है। इसके बाद एक और पॉइंट आपकी खदमत में रखता हूं ताकि आपको ये मजीद समझ में आ जाए। इसके बाद आप 5th पॉइंट अगर समझने की कोशिश करेंगे, वो है वाटर प्लस फ्लोर। फ्लोर मीन्स आटा, यानी जब हम आटे को वाटर से मिलाते हैं तो हम बहुत से चीजें बनाते हैं। हम बनाते हैं केक भी, हम बनाते हैं बिस्किट भी हम बनाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। हम बहुत से चीजें बनाते हैं। हम चिप्स बनाते हैं। चिप्स, मैं आलू चिप्स की बात नहीं करता हूं, मैं यहाँ पे आटे और जो वाटर से बनते चिप्स, उन्हीं चिप्सों की मैं बात करता हूं। मैं यहाँ पे हम बनाते हैं रोटियां, हम बना सकते हैं, रोटियां हम बनाते हैं आटे और पानी से। बहुत चीजें हम बना सकते हैं और बनाते भी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।